बात संभल की करेंगे। संभल की बात इसलिए भी आज जरूरी हो गई क्योंकि संभल का नाम लेते हुए मन में वो हिंसा होती है। जब सर्वे की टीम वहां पर दोबारा सर्वे करने पहुंची थी मस्जिद में, लेकिन अब वहां पर एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा जिससे सत्यवत पुलिस चौकी किया जाएगा। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर अलग अलग लोगों की राय आ रही है, लेकिन संभल में जो कुछ मिल रहा है, चाहे वो बावड़ी हो, चाहे वो मस्जिद के पास मंदिर का मिलना हो, वो कई सारी बातें अपने आप में संजोए हुए हो, कई सारी चीजें इतिहास की बता रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी हैं, वकील हैं। इसके अलावा हमारे साथ इंजीनियर अली आरिफ साहब है, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। सबसे पहले नाजिया, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। संभल में जो कुछ मिल रहा है, जो सनातन संस्कृति की निशानियां मिल रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किसी भी विवादित जगह पर इबादत या नमाज जायज नहीं है हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे अल कुरान के हिसाब से। और जो मुसलमान सुन्नत रसूल के फॉलोअर हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर, उनकी सुन्नतों पर चलते हैं, वो कभी भी किसी डिस्प्यूटेड लैंड पर नमाज पढ़ने की जिद तो कर ही नहीं सकते। अब आती है बात कि ये लोग वर्शिप एक्ट के बारे में बात करेंगे 1991 के। तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट प्रॉपर्टी थी जो 1920 से थी। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो होता है वो हेवी पड़ जाता है, और जो कानूनी प्रक्रिया हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। अब दूसरी बात आती है आशीष जी, कि जहां खुदा वहीं भगवान क्यों निकला, ये भी तो बात आती है ना। जहां जहां खोदो वहीं वहीं भगवान निकलता है, जहां खुदा वहीं भगवान, जहां खुदा वहीं भगवान। अब आती है तीसरी बात कि मुसलमान हमेशा चप्पल और पत्थर से अब अल्लाह का घर बचाने निकलते ही क्यों है? क्या अल्लाह काफी नहीं है अपना घर बचाने के लिए? क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, और मज़ारें जो होती हैं वो पीर का घर होता है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह इज इनफ ना, अल्लाह तो काफी है अपने घर को बचाने के लिए। अब आती है पांचवी बात कि इस्लाम अमने रसूल है, हमने बादशाहियत नहीं है। कभी बाबरी मस्जिद के लिए छाती फोड़ते हैं अपना, कभी किसी चीज संभल के लिए, कभी ज्ञान वापी के लिए। और ज्ञान वापी तो हमारे अल कुरान का वर्ड ही नहीं है, ज्ञान वापी इज इन संस्कृत वर्ड, वो हमारे अल कुरान में नहीं है, तो वो तो मस्जिद हो भी नहीं सकती है। तो इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के अमने रसूल मानने वाले होते हैं, वो अमने बादशाहियत मानने वाले नहीं होते हैं। और अभी मैं क्या सिनेरियो देख रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2024 तक हमारे भारत के मुसलमान जो हैं वो बाबर आजम के जाहिल आजम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, औरंगजेब के ठरकजेब बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। भैया तुम चप्पल और पत्थर लेकर के जो निकलते हो अल्लाह का घर बचाने के लिए, इससे ज्यादा एफर्ट और इससे थोड़ा एफर्ट अगर तुम कोर्ट में डाल दो प्रूफ करने के लिए कि नहीं ये मंदिर नहीं था, ये मस्जिद ही था, तो वो ज्यादा बेटर होगा ना, वो तो ज्यादा सही होगा। अली आरिफ साहब जी, आपने सुना होगा नाजिया को, ये कह रही है कि जो भी विवादित जगह है वहां पर नमाज नहीं हो सकती। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि भाई हमेशा बचाने के लिए पत्थर और चप्पल का जिक्र यहां पर किया कि वो लोग लेकिन निकलते क्यों है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ज़द पे अगर हूँ, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। जनाब सिन्हा साहब, मोहतरमा नाजिया साहिबा ने अल्फाज का सिलेक्शन, अल्फाज का चुनाव बहुत ही अच्छे और बहुत सलीके से किया है। और वकील भी है साथ में, माशाअल्लाह, मुसलमान भी है, और अच्छी बात है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि शायद इन्होंने इस्लाम को या तो देखा नहीं है, या देखने के बाद भी उसको नजरअंदाज कर रही हैं। पॉइंट इज दिस कि डिस्प्यूटेड जगह पर इबादत नमाज जायज है या नाजायज है। यकीनन मोहतरमा की बात दुरुस्त है, डिस्प्यूटेड जगह पर नमाज इबादत या मस्जिद 100% नाजायज है। लेकिन डिस्प्यूटेड जगह है या डिस्प्यूटेड जगह बनाई गई है? डिस्प्यूटेड जगह थी वो या डिस्प्यूटेड जगह बनाई गई है? मेरे अजीज, समझने और फॉलो करने की तकलीफ करिए। और मोहतरमा नाजिया साहिबा से खासतौर से मेरी दरख्वास्त है, किसी भी तरह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आदेश, जो हुक्म दिया है,
और हुक्म नहीं दिया है, पैरवी करके अमल करके बताया है, दिखाया है। किसी भी जगह पर जबरन बगैर उस जगह के मालिक की मर्जी के बगैर मस्जिद बनाना नाजायज है, ये 100% सही है। ठीक, लेकिन उसको आप नाजायज बना दो, हर जगह आप ईश्वर को पैदा कर दो। नो डाउट पूरी दुनिया जो है ईश्वर की ही बनाई हुई है, लेकिन ईश्वर को पैदा करने का शब्द का अर्थ समझाइएगा अली आरिफ साहब, थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइएगा कि ईश्वर को पैदा किया जा रहा है या ईश्वर पैदा मतलब वो तो वहां पहले से ही और अंत ही नहीं है। हमारा इस्लाम तो 1450 साल पुराना है, सनातन धर्म लाखों करोड़ों साल पुराना है। आप सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, पहले ये डिसाइड कर लिए ताकि उसी लिहाज से मैं जवाब दूं। मेरे ख्याल से जो आपका नाम है और जो आपका संविधान के चित्र में भगवान राम बसते हैं और उनकी रथ बसती है। नादिया जी, इंदिरा गांधी जी ने जिस संविधान के साथ छल और कपट किया है, उस ओरिजिनल संविधान के चित्र में सबसे पहले पन्ने में भगवान राम बसते हैं। और मैं संवैधानिक मुसलमान हूं, मैं किसी लाग लपेट वाली मुसलमान नहीं हूं। और इस्लाम समझाने की कोशिश मुझे कोई ना करे, क्योंकि मैंने सारी आयतें अल कुरान की, सारी सूरतें, सारे अरबा, सारे निस्फ, सारे सलासा और खत्मुल कुरान मैंने बामायने और बड़ी खूबी से पढ़ा है। नादिया जी, यकीनन आपने पढ़ा होगा, और मैं आपका नाम और आपके कि उस आयत को भी याद करती हूँ, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मैंने वो आयत भी पढ़ी है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि उनको हिंद की खुशबू बहुत पसंद आती थी। अब सुनना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अ गुड तो सुनना भी पसंद करेंगी? आई एम अ गुड लिसनर जी। जिस सूर्य का आपने हवाला दिया, वो सूर्य नहीं, वो सूरत की आयत है, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन। ठीक, पूरी सूर्य पूरे जस्ट मिनट प्लीज, वो बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर उस पर आप जाएंगी तो, ठीक, बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए कम टू द मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आप जवाब लेने की तो तकलीफ करें मोहतरमा। वो बता दीजिए। आपकी तालीम से और आपके नाम से लग रहा है मुझे कि आप शाइस्ता हैं, शाइस्ता। तो थोड़ा सा मैंने भी तालीम हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए थोड़ा सा एक दायरे में रह के गुफ्तगू की जाए तो अच्छा लगेगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर गुफ्तगू करने आए, व्यूज का एक्सचेंज करने आए, न कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने आए, प्लीज। तो इस बात को ध्यान में रख करके बात की जाए। लकम दुनीकुम वलिय दीन सूरह काफिरीन की जो एक आयत है, जब तक पूरी सूरह आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक पूरी सूरह नहीं पढ़ेंगे, मफहूम नहीं निकल पाता है। सिर्फ सूरह का लकुम दीनकुम वलिय दीन पढ़ देने से, जस्ट मेरी प्लीज माइंड मत करिएगा, मैंने कहा ना बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारा दीन तुम्हारे हवाले, हमारा दीन हमारे हवाले। और बहस मुसलमान क्या, आप ये बताइए, फिर तबलीग किस बात की? काहे की तबलीग, काहे का प्रचार, काहे की दावत? जो कर रहा है उसको करने दीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है मोहतरमा, मेरी बहन, मैं आपको बहन कह रहा हूँ, प्लीज। तो उसका जवाब ले लीजिए। अगर सारी मेरी अजीज बहन, मफहूम निकालने लगे तो हमारा हिजाब खुल जाएगा, हमारी असलियत सामने आ जाएगी, सारे हिंदुओं को पता चल जाएगा कि इस्लाम हिंदुओं को किस नजर से देखता है, सारे हिंदुओं को पता चल जाएगा, सारे यहूदियों को पता चल जाएगा, सारे क्रिश्चियंस को पता चल जाएगा कि इस्लाम के मानने वाले, अल कुरान के मानने वाले, अल कुरान की आयतों में और सूरतों में क्या पढ़ते हैं इनके खिलाफ। मैं तो इज्जत बचा रही हूँ। क्या पढ़ते हैं बता दीजिए, क्या पढ़ते हैं बता दीजिए, बचाइए नहीं। पर रहते हैं आरिफ साहब, आप देखिए, अच्छा रहेगा, हम संभल पर रहते हैं। आप देखिए, बात नाजिया जी, बात को आप दूसरी तरफ ले आ रही है, प्लीज दूसरी तरफ मत ले जाइए।
इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है, इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है। प्लीज जानने के फिर से मुताला कर लीजिए, हर चीज इस्लाम में एकदम ओपन है, एक एक चीज ओपन है, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, ना छुपाया गया है। जैसा कि आप फरमा रही हैं कि हिंदुओं को ये मालूम हो जाएगा, क्रिश्चियन को ये मालूम है, यहूदियों को ये मालूम हो जाएगा, इट्स नॉट फैक्ट। ये बिल्कुल आप माफ करिएगा, बिल्कुल बेसलेस बात कह रही हैं। इस्लाम में कोई चीज छुपाई ही नहीं गई है। फिर तो आप भगवान बहरहाल प्लीज बात यहाँ पर संभल के हो रही है। चर्च भी जाते होंगे, अभी जिंगल बेल भी मनाया होगा 25 दिसंबर को। क्या मनाया होगा? क्रिसमस। क्या मनाया होगा? क्रिसमस आपको मुबारक हो, क्रिसमस आपको मुबारक हो। जिनको ओहो की बात नहीं है। फिर देखिए बात में तलखी आ जाएगी। प्लीज उधर मत जाइए। मैं कंजर्वेटिव छोटी सोच का मालिक नहीं हूँ, बहुत ही वसीदारा है सोच का। सारे हिसाब खुल जाएंगे भाई जिसका जो सिस्टम है, जिसको फॉलो करता है वो उसको मुबारक हो, वो मनाएगा। अगर आप क्रिसमस को फॉलो करती है तो आप आइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। आप क्रिसमस मनाइए, आप होली मनाइए, आप दिवाली मनाइए। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला आपको? है मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? भाई आप जो चाहिए मनाइए। भारत के मुसलमानों को चप्पल और पत्थर पर भरोसा ना करके अल्लाह तबारक ताला के इंसाफ पर भरोसा करना चाहिए। और अगर भारत के मुसलमान अपने आप को संवैधानिक मुसलमान मानते हैं तो उनको संविधान और न्यायपालिका पर भी भरोसा करना चाहिए। पर जिस हिसाब से मुस्लिम लॉ बोर्ड के और उलमा बोर्ड के मौलवी, मुल्ला, आलिम दीन और हाफिज कुरान ये कह रहे हैं कि अब वो न्यायपालिका पर विश्वास ना करके रोड पर उतरेंगे, तो हम भी उनको बताएंगे कि भारत की सड़कें किसी उलमा बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आलिम उलमा के अम्मा का जहेज नहीं है जो हम उनको रोड ब्लॉक करने देंगे। ये हम भी बताएंगे। कानून नहीं मानेगा मुसलमान तो कानून मनवाएंगे, संविधान नहीं मानेगा मुसलमान तो संविधान मनवाएंगे। इस राष्ट्र की, इस भूमि की नादिया जी आप जैसे देशभक्तों ने ही, आप जैसे देशभक्तों के वजह से ही मुसलमानों की हालत हो रही है इस देश में, जिस देशभक्ति का इजहार कर रही हैं आप। और आपको मुबारक हो ये देशभक्ति। मुसलमान कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। मुसलमान सुनने की तकलीफ करिए। अब आप सुनिए, शट योर माउथ एंड सुनिए। अब आप वकालत करिए, जाके कोर्ट में बात सुनिए। आप मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, तो आप मैं लिहाज कर रहा हूँ, आप बोली चली आ रही है। जो शट योर माउथ बोलती शराब पकड़ रही है। आप हमको सिखाएंगी? आप यहाँ का संविधान सिखाएंगे मुसलमानों को? संविधान आप नहीं मानते हो, आप मोदी भक्त आप हो। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप मोदी भक्ति में लीन है आप। और इस लीनता में, ये मोदी भक्ति में आप दुनिया तो ले सकती हो, दुनिया तो पा सकती हो, ओहदा तो पा सकती हो, लेकिन आप इज्जत नहीं पा सकती हो। हमको आप सिखा रही हो। अगर मुसलमान देशभक्त ना हो, मुल्क का वफादार ना होता, मुसलमान अगर मुल्क का वफादार ना होता तो आज कश्मीर चला गया होता हमारे हाथ से। मुसलमान अगर रूल ऑफ लॉ को ना मानता, आप कानून की पैरवी करे। बस आरिफ साहब बात सुनिए। आरिफ साहब बात सुनिए। मुझे लग रहा है कि टॉपिक जो है वो दूसरी तरफ चला गया। आरिफ जी, आपको आवाज आ रही मेरी? नाज़िया जी, मुझे लगता है कि आरिफ जी चले गए नाराज होकर। बस मैंने तो इतना ही कहा आशीष जी कि मफहूम पर जाएंगे और तशरीह पर जाएंगे तो जितनी आयतें और सूरतें मैं बता दूंगी मीनिंग के साथ, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मुसलमान अपने अल कुरान में, अपनी आसमानी किताब में इनके खिलाफ पढ़ता क्या है। मैंने इनसे दूसरा सवाल एक सवाल आपने उठाया था डिबेट के दौरान कि पत्थरबाजी क्यों होती है, क्यों, मतलब क्या पत्थर रखे जाते हैं या फिर चरणबद्ध तरीके से होती क्यों है पत्थरबाजी आखिर? देखिए आशीष जी, इसका एक इतिहास है, इस्लामिक इतिहास है। जब हम हज करने के लिए जाते हैं और तवाफ के वक्त में जब हम शैतान को पत्थर मारते हैं, हमारे हज के ड्यूरेशन में एक रिचुअल आता है जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है कि शैतान को पत्थर मारा जाता है। तो हमारे मजहब के हिसाब से पीगन, बुत परस्त
जो बुत परस्ती करते हैं वो शैतान होते हैं हमारी नजरों में। तो इसलिए पत्थर मारा जाता है मंदिरों पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है हिंदुओं पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है शोभा यात्रा पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है राम भक्तों पर। ये तो वहां से चला आ रहा है। इसलिए आरिफ साहब अगर 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 आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पत्थर मारा जाता है, तो इसमें क्या लोगों को कहा जाता है पत्थर मारने के लिए? क्योंकि आप मुझसे बेहतर आप समझती हैं कि क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? नहीं आशीष जी, ये तो हमारी शिक्षा है ना, ये तो हमारी शिक्षा है बचपन से कि अगर कोई हिंदू का डेड बॉडी जा रहा है तो हमें फी नारे जहन्नम पढ़ना है अरबी में कि तुम जहन्नम चले जाओ। अगर कोई मुस्लिम बलात्कारी का डेड बॉडी जा रहा है तो हमको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाए और तुम जन्नत 72 वर्जिन हूर के पास चले जाओ। हिंदू काफिर होते हैं, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें बुद्ध के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, किसी संत महंत का आशीर्वाद झुक करके नहीं लेना चाहिए, हिंदुओं के घर का पानी भी हराम है, उनके घर का खाना भी हराम है, चढ़ावा का जो प्रसाद आता है वो हराम है। ये तो बचपन से हमें शिक्षा दी जाती है। ये मदरसे के अंदर क्या सिखाया जाता है? हिंदुओं के खिलाफ ही तो जहर भरा जाता है, सनातन धर्म के खिलाफ ही तो जहर भरा जाता है। हमारे अल कुरान में इतनी हजारों आयतें हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि जो अल्लाह को ना माने और उसके पैगंबर को ना माने, पहले उसको समझाओ, और अगर वो ना समझे तो फिर उसको डराओ, और जब वो ना डरे तो जिहाद करो, और जिहाद के बाद उसका गला रेतने के बावजूद भी वो ना डरे या उसका परिवार ना डरे, तब उस पर औरंगजेब की तरह जजिया लगाओ। तो ये तो हमारी तालीम है, से इस्लामिक तालीम है। इसके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि ये मंदिर का मस्जिद का सर्वे होने वाला है तो आप पत्थर को जमा कर लो और चप्पल को जमा कर लो। ये उनका इस्लामिक कर्तव्य है। लेकिन ये जो चीज संभल में मिल रही है, आपको क्या लगता है जो सनातन संस्कृति की निशानियां हैं, जो कूप मिले हैं, वो सब क्या कहते क्या है? देखिए, साफ और क्रिस्टल है कि एएसआई की तरफ से 1987 से जो सर्वे आ रहा है, जो कभी ब्रिटिश ने किया, उसके बाद फिर हमारे आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्चर है उन्होंने किया, और अभी जो हो रहा है, जो चित्र पाए जा रहे हैं, जो नक्श पाए जा रहे हैं और जो चीजें, जो प्रूफ पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो मंदिर था। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाबर ने और औरंगजेब ने लाखों मंदिरें तोड़ी थी। अब मैं एक छोटी सी बात आपको समझाती हूँ कि हम जब मरते हैं तो हमें सुपुर्दे खाक किया जाता है, मतलब मिट्टी में दफन किया जाता है। पर तब अगर हमें दफन किया जाता है और यही हमारा इस्लाम कहता है, तो फिर ताजमहल के 7वें या 4थे माले पर मुमताज बेगम कर क्या रही हैं? वो तो मिट्टी में दफन नहीं हुई, वो तो माले पर अटकी हुई। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि ताजमहल को मुमताज का नाम दे करके उस मंदिर को ऑक्यूपाई किया गया। सेंटिमेंट वहां पर एक चीजें डाली गई हैं ताकि जिंदगी में कभी अगर हिंदू जागेंगे भारत के, तो जब इसको वो लोग दोबारा मांगेंगे तो हम सेंटिमेंट उनको दिखाएंगे कि ये तो हमारे शाहजहां की प्यार की निशानी है। कब्रिस्तान प्यार की निशानी हो सकती है आशीष जी? कैसे हो सकती है? और हम सुपुर्दे खाक में जाते हैं, हम किसी माले पर दफन नहीं होते हैं, हम किसी फ्लोर पर दफन नहीं होते हैं। ये जो तेजो महल को लेकर एक पिटीशन भी फाइल की गई थी, आपको ध्यान में होगा, विष्णु भाई के पिताजी ने फाइल की थी, हरिशंकर जैन जी ने, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल दरअसल तेजो महल है। अभी भी ताजमहल में आप देखिए एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि पूरा ताजमहल पानी पर है, यमुना के पानी पर है। हमारी बॉडी ना पानी में डाली जाती है, ना आग में जलाई जाती है, और ना ही फ्लोर पर दफनाई जाती है। हमें मिट्टी में काफी गड्ढे के अंदर हमें दफनाया जाता है, सफेद कपड़ों में कफन में लपेट करके। तो मुमताज बेगम ये फ्लोर पर कर क्या रही हैं? दूसरी चीज है कि पानी में वो क्या कर रही हैं। तीसरी चीज है कि अभी भी ताजमहल के कई ऐसे कमरे हैं जिसको लॉक करके रखा गया है, क्या पता उसमें बहुत सारे चित्र होंगे। अभी हालिया में आई थिंक 2 महीना 8 दिन पहले कुछ लोग वहां पर, हिंदू सनातन धर्म के लोग घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने शेयर किया था कुछ चित्र जिसमें ओम बना हुआ था, जिसमें स्वास्तिक बना हुआ था। तो देखिए, चोर कितनी बड़ी भी चोरी कर ले, लेकिन पुलिस और वकील के लिए वो सुराग छोड़ ही देता है,
और वही उन्हीं वकीलों में से एक वकील जो है वो विष्णु शंकर जैन जी हैं, जिनकी आंखें बड़ी तेज हैं। हरिशंकर जैन जी हैं, जिनकी आंखें बड़ी तेज है, वो निकाले लेते हैं खोज करके। और हमारे सनातन धर्म के जो सारे योद्धा है अभी, वो भी अपनी आंखें तेज रखे हुए हैं। अब देखिए, एक वक्त था जब बात होती थी कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अगर आप बहुत सजल थे, मुस्लिम कम्युनिटी दे देते, शांति से बात वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन जब उन्होंने ईगो दिखा दिया है, जब उन्होंने इस्लाम का डंका पीटा है, तो हम क्यों ना पीटे अपने हक का डंका। अब तो 40 लाख वापस लेंगे, क्यों छोड़ेंगे। और देखिए, सवाल का जवाब नहीं होता है तो ये लोग डिबेट छोड़ करके भाग जाते हैं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि ताजमहल का भी सर्वे किया जाए ताकि सच्चाई जो है वो निकल कर सामने आए? बिल्कुल 110% मैं चाहती हूँ कि ताजमहल का इमीडिएट सर्वे किया जाए और सच्चाई जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो। कोई भी धर्म के लोग अपनी आस्था को क्यों ठेस पहुंचाने देंगे। और हम उम्मते रसूल में से आते हैं, हम उम्मते बादशाहियत से या मुगल से नहीं आते हैं। हम मुगलों के का गुनाह अपने सर पर क्यों लेंगे। हम मुगलों का किया हुआ क्राइम अपने सर पे क्यों लेंगे। इस्लाम अमन और पीस की निशानी है, शांति की निशानी है। इस तरीके से चप्पल और पत्थर मारने की और गाली गलौज करने की निशानी तो नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, आपने अभी चूंकि मौलाना साहब भी जो जुड़े हुए थे, इंजीनियर साहब, उन्होंने भी इस बात को माना कि अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित जगह है, तो वहां पर नमाज अगर अदा की जाती है तो वो अल्लाह ताला को कबूल नहीं होती है। उसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं या फिर क्लेम किए जा रहे हैं या सनातन की निशानियां निकल रही हैं, तो फिर वहां पर नमाज कैसे अदा हो रही है? एक सवाल ये भी लोगों के मन में होगा। उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश की ना। एक तो पहले उनको मानना पड़ा क्योंकि मैंने सूरह के हवाले से बोल दिया उनको, तो वो मतलब मजबूर हो गए मानने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने अपना मुगलिया सल्तनत वाला दिमाग लगाया कि डिस्प्यूटेड बनाया गया है। अच्छा ठीक है, डिस्प्यूटेड बनाया गया, तो 1920 से लेकर के 2024 तक कौन सा नशा चाट करके सोए थे मुसलमान पक्ष जो तब से शांति में बैठे हुए थे। दूसरा जवाब मेरा आ रहा है कि आप चप्पल पत्थर छोड़ करके, आप अपना दिमाग और बुद्धि लगा करके और सारे इतिहास के, मुगलों के और कुरान के इतिहास के पन्नों को निकाल करके आप कोर्ट को दिखा दो कि नहीं ये मस्जिद है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोर्ट ये कह देता है कि नहीं संभल और ज्ञानवापी मस्जिद है, हम क्यों बोले, हम क्यों पढ़ेंगे उसमें, हम पीछे हट जाएंगे। भाई हम माफी भी मांग लेंगे कि हमसे माफी हुई, माफी दे दो भाई, हम अपनी चीजों को संभालने की और बचाने की कोशिश कर रहे थे। बस प्रूव करो ना कोर्ट के अंदर। ब्लड शेड करने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको खून की नदी बहाने की जरूरत नहीं है, पत्थरों की बारिश करने की जरूरत ही नहीं है। आप वही अपना एफर्ट इनसाइड द कोर्ट रूम दे दो। मतलब आप ये कह रही हैं कि देश का जो कानून है, क्योंकि देश जो है वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, अगर देश का कानून ये कहता है, न्यायालय कहती है कि नहीं भाई संभल मस्जिद है, तो मस्जिद है, बात खत्म हो गई। अगर मंदिर है तो फिर वो मंदिर ही है। इस चीज को मतलब रूल ऑफ लॉ को लेकर आप कह रही है कि वो लेकिन एक ताजमहल पे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा। ताजमहल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई सर्वे की जो बात आ रही है, जो विष्णु की जो पिटीशन थी, मुझे ध्यान में है हरिशंकर जैन की, जिसमें कहा गया था कि नीचे तेजो महल का हिस्सा है, वहां शिवलिंग होने का भी दावा किया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे कमरे हैं जो बंद हैं। देखिए, ताजमहल एक ऐसी लकड़ी पर है जो पानी से और मजबूत होती है। और इस्लामिक तरीके से ताजमहल में जो मुमताज बेगम जो दफन है, वो इस्लामिक तरीके से तो उनकी रूह अभी भी वहीं पर भटक रही होगी, मंजुलिका बन करके बैठी हुई होगी, क्योंकि उनका तो सही से दफन कफन हुआ नहीं है। द थर्ड थिंग इज कि आखिर वो 47 दरवाजे बंद क्यों हैं? अगर वो घूमने की जगह बन चुकी है, अगर वो टूरिस्ट जगह बन चुकी है, अगर वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो अगर एएसआई वहां पर जाता है तो आपत्ति क्यों है? आज अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अपने परदादा का डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं दिखा दूंगी। ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर का तुम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं दिखा दूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जन्म से कर्म तक मुसलमान हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों नजर आता है? क्या प्रॉब्लम क्या है? करने दो ऐसा। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि मुमताज महल को ऊपरी हिस्से में दफनाया गया है, इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि जहां तक मेरे जो जानकार है, मेरे दोस्त हैं, मैं गया भी हूं, तो जमीन के अंदर ही दफनाया जाता है। अगर ऊपर रखा जाता है तो उसको लेकर भी क्या कभी कोई जिक्र है क्या?
ये कुफ्र है, ये हराम है। हम सुपुर्दे खाक ही हो सकते हैं। हम किसी ताले पर, किसी तल्ले पर, किसी फ्लोर पर, किसी ऊपरी जगह पर हमें दफन नहीं किया जा सकता है। हमें पानी में भी नहीं बहाया जा सकता है। हमें मिट्टी के अंदर ही दफनाया जाता है।